नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपको याद होगा कि रविवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री पर कि किस तरीके से जो उनकी पत्नी है रिंकी भूया शर्मा, उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट्स हैं। उसके अलावा उनके पास उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ सबूत दिखाए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी शेल कंपनीज हैं, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, मल्टीपल पासपोर्ट्स और शेल कंपनीज के आरोप लगाए थे। कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए और उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन का केस होगा। कल शाम तक एफआईआर दर्ज कराई रिंकी भूया शर्मा ने, जो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी है, और आज सुबह यानी कि दोपहर होते होते पवन खेड़ा के दिल्ली वाले निवास स्थान पर असम की पुलिस पहुंच गई। क्या, किस लिए? कि खोजबीन करनी है, उनको छापेमारी करनी है। और जो असम के डीसीपी हैं उन्होंने तो ये भी कहा कि हमें कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला है। अब इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस क्या मिला है ये पता नहीं, लेकिन कुछ डिवाइसेस सीज की गई हैं, ऐसा उन डीसीपी असम का मानना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है और ये बताया जा रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा कि पवन खेड़ा इस समय दिल्ली में नहीं है। पवन खेड़ा कल तक गुवाहाटी में थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो अगर उनको गिरफ्तार करना होता तो कल ही असम पुलिस वहां पे उन्हें गिरफ्तार कर लेती। लेकिन आज दिल्ली में आकर असम की पुलिस की मंशा क्या दिखती है, हम इस पर बातचीत करेंगे कि क्या मंशा पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने की थी? क्या मंशा ये थी कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को एक नुमाइश बनाया जाए और असम की जनता को यह बताया जाए कि देखिए कांग्रेस कितनी गलत है? तो क्या गिरफ्तारी को चुनावी पर्पसेस के लिए यूज करने की मंशा थी? बहुत सारे यहां पर सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग से, जो कि इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट हैं, साथ में एकेडमिशियन है और एक पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर गर्ग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज जिस तरीके से सर पवन खेड़ा के घर पर आज असम की पुलिस आई और उसको असम पुलिस को सहायता देने वाली दिल्ली पुलिस थी, मंशा क्या लगती है आपको? असम पुलिस की मंशा क्या थी? क्या वो पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने आए थे? देखिए नीलू जी, वो तो ऐसा है कि 9 तारीख को तो वहां चुनाव है असम में। जब वो 9 तारीख को 2 दिन तो रह गए हैं, आज तो मतलब 7 तो हो ही गई है। एक ही दिन बीच में 9 को तो चुनाव होना ही है। उनका उद्देश्य तो यही दिखता है कि एक ऐसे एफआईआर दर्ज करो, प्राथमिकी दर्ज करो, उनको पकड़ो, उनको लोगों में बताओ कि देखिए ये झूठ बोलता था, हमने ऐसा किया। झूठे मूठे जैसे वो दोष लगा रहे हैं कि पवन खेड़ा के कागज झूठे हैं, वैसे ही एआई में खुद प्रोड्यूस करके वहां दिखा दो कि देखिए जी पवन खेड़ा के पास से तो हमें ये हुआ है। जैसे अब इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, क्या वो सचमुच में इनक्रिमिनेटिंग है भी कि नहीं, उसका एक उदाहरण देता हूँ। ईडी ने, सीबीआई ने, इन्होंने जो सेंट्रल एजेंसी थी, उन्होंने केजरीवाल को अरेस्ट किया। तो क्या निकला बाद में? तो चुनाव के टाइम में अरेस्ट किया, दिल्ली का चुनाव था, और उनको परोल भी दिया, उनको बेल भी दिया थोड़े समय के लिए। और जो थे हमारे वो झारखंड के, उनको तो बेल भी नहीं दिया। 2 सीएम को चुनाव के समय बीजेपी एनडीए सरकार ने अरेस्ट किया। दिस इज ए मिस यूज ऑफ पावर, और इलेक्शन कमीशन इसे आंखें मीच के रखता है। अब एक व्यक्ति की पत्नी, जिसका कोई स्टेटस नहीं, वो एक सीएम की वाइफ है, उसने एक केस दर्ज करा दिया पुलिस के पास। जो होता है वैसे मानहानि का, सिविल मानहानि का, उसका तो पुलिस ने संज्ञान नहीं लेना होता। तो इसलिए उस पर एक क्रिमिनल फौजदारी जिसको हम बोलते हैं, तो उसका आपराधिक मामला दर्ज करा दिया। अब आपराधिक मामले में ऐसा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? आप आराम से तफ्तीश कर लो। आपने इन्वेस्टिगेशन करना है ना, तफ्तीश करनी है ना, जांच करनी है ना, तो जांच आराम से करो। सो उसका एक तरीका ऐसे थोड़ा छापामारी है। छापामारी काहे की करनी है? आपने क्या रिकवर करना है उससे? उसने तो बोल रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है, जो रिंकी शर्मा है, रिंकी भूये शर्मा, उनके पास 3 पासपोर्ट हैं। ठीक है, जा तो रिंकी भूये शर्मा बोलती है देखिए जी मेरे पास 3 पासपोर्ट जो हैं, ये गलत बात कही है, मेरे पास ये पासपोर्ट है। जो कह रहे हैं वो सबूत पेश करें, नहीं तो हम इन पे केस करेंगे। एक तो बात ये हो सकती है, क्योंकि वो पत्नी है लेकिन है तो सियासत की कामना, तो इसलिए उनको बताना चाहिए था। इन्होंने लोगों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी कर देते, पैरेलल कर देते, लेकिन उससे फायदा नहीं होना था इतना। क्यों? क्योंकि आजकल जो भारत का जनमानस है, उसके मन में ये विश्वास हो गया कि जो राजनीतिक नेता हैं, ये ऐसी ठगी ठोरी अपने बिजनेस के लिए, हर चीज के लिए, हर कुछ करने को तैयार है।
वो तो हमारे मोदी जी के पे दोष लग रहे हैं, जो तो पुरी जी पे दोष लग रहे हैं। जो बड़े बड़े दोष लगते रहते हैं, तो फिर और वो सामने भी आ जाते हैं। तो फिर कैसे काहे को विश्वास करेंगे कि कोई जो भी बोल दे उसको सच मानेंगे? और क्या करें, इन्होंने तो बनाया ही ये मंजर, जबकि ये मंजर नहीं होना चाहिए। ना ही तो राजनीतिक नेता को इतना भ्रष्टाचार के उसमें दोष लगाने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। किसी जमाने में ऐसा नहीं होता था, अगर कोई होता भी था उसको बता देते थे। अभी भी बात आ रही है कि मोदी जी को फाइल दिखा दी गई थी कि ये देख लो मनमोहन सिंह ने। सो वो क्या हो रहा है, इसका मतलब मोदी जी के पास ऊपर तो पहले ही दोष लगे हुए थे। अगर वो यूपीए सरकार भी इनको ऐसे पकड़ना चाहती तो फिर तो अंदर कर ही देती। तो इस रूप में जब चुनाव हो रहा है, तब ना ही तो हेमंता बिस्वा शर्मा को ऐसी बात करनी चाहिए थी। वो सीएम के रूप में होता है, मेरे को तो मालूम नहीं, मेरे को तो ये पता लगा है कि पुलिस एक एक्शन कर रही है क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर है। गुवाहाटी से वो भाग गया है, अब वो दिल्ली में आई है पुलिस, और दिल्ली से वो हैदराबाद भाग गया। अब साथ में और बोलता है, जबकि उसको ये अधिकार ही नहीं है। इससे पता चलता है कि जानबूझ के कहता है हम तो उसको पताल से भी ढूंढ के लाएंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा इज नो बॉडी। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, भले ही वो सीएम है, वो पताल से ढूंढने का काम वो नहीं करेगा। अगर वो बोलता कि हमारी पुलिस ढूंढेगी भी कहीं भी हो, कुछ हम मान सकते हैं, क्योंकि पुलिस का काम है ढूंढना। हेमंता बिस्वा शर्मा ने थोड़ा ढूंढने के वो पताल से निकाल के लाएगा। ये बातें जो कही हैं, ये पूरी राजनीतिक रंगत है। इनका जो छापा भी मारा गया है, जो वहां पुलिस आई है, भले ही उन्होंने दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में भी उनका ही राज है। अगर दूसरी सरकार का लेकिन राज एक होता चीज शायद वो और भी परमिशन ना देते। है, नहीं तो डॉक्टर गर्ग एक चीज और भी है, जब चुनाव मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब लगा हुआ है, तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दौरान कोई भी राज्य जहां पर चुनाव होता है वो चुनाव आयोग के अधीन होता है। तो क्या चुनाव आयोग ने निर्देशन दिया असम पुलिस को दिल्ली आने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है किसी तरीके से? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तरीके से तो है उल्लंघन, जैसे गणेश कुमार कर रहा है, उसको वैध ठहराना हो तो ये उल्लंघन है, क्योंकि गणेश कुमार ने तो वीडियो तक के बंदे ट्रांसफर कर दिए। अब ये उल्लंघन कैसे है? ये तो बोलते हैं पवन खेड़ा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनके सामने, किसी पे और पे वो केस, हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी जो है रिंकू शर्मा, वो ये दर्ज करा देती है कि जी इसने ऐसे ऐसे ठगी मारी है। तो फिर उसको पकड़ने आ जाएगी पुलिस, क्योंकि पुलिस अब कानून के रूप में तो चुनाव आयोग के अधीन काम कर रही है। जब चुनाव आयोग के अधीन काम कर रही है, वीडियो तक को बदल रहे हैं कि आप मिस यूज ना करें, दुरुपयोग, पावर का जो आपको शक्ति मिली है उसका दुरुपयोग ना करें। तो आप तो ये दुरुपयोग कर रहे हैं पद का। एक सियासी नेता जो एक पार्टी का नेता है, भले ही हेमंता बिस्वा शर्मा भी इनके साथ ही रहा है, शायद एक दूसरे को जानती हैं, जैसे अभी एक और जर्नलिस्ट हैं, हम भी जानते थे उनको जब वो अपना पत्थर निकालती थी, उस जमाने से हम जानते हैं। तो अब तो मोदी जी की बहुत सी कहानियां बता रहे हैं। तो इसलिए जो लोग इकट्ठे रहते हैं उनको एक दूसरे की कहानियां मालूम होती है। अगर तो कहानियां कोई ना हो, झूठी बताएगी तो सबके सामने आ जाती है। जो दोस्त होते हैं दुश्मन बन जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दो ही उनमें बातें होती है, या तो कोई गड़बड़ की ना हो, या फिर इतना आपस में एक संयम हो कि नहीं यार ये बातें तो हमें पर्सनली मालूम है, इसलिए हमने इसको पब्लिक में नहीं लेके जाना। लेकिन वो इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए कि पब्लिक को बताना जरूरी हो जाए। अब ये पवन खेड़ा ने दोष लगा दिया, हम मान लेते हैं वो जो दोष झूठा है, क्योंकि मैंने वो कांग्रेसी, कामरेड, बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो कई दफा दस्तावेज को चेक नहीं करते। गलती होती है, हमसे भी होती है, ऐसा नहीं है कि हम कभी गलती नहीं करते। वो चेक नहीं किया, चेक किया, जानबूझ के किया, कोई भी कारण हो पवन खेड़ा का, कोई भी कारण हो कांग्रेस का, उन्होंने एक दोष लगा दिया। एक सर्विंग सीएम है, उनकी पत्नी पे दोष लगाया है, और दोष भी बड़े गंभीर हैं कि यूएसए में कंपनी है, शेल कंपनी, यूएई में बेनामी प्रॉपर्टी है, ऐसा बोला उन्होंने। तो जो प्रॉपर्टीज हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, बेनामी कहा है या कैसे कहा है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज कहा है शायद। तो इतनी अगर उनके पास प्रॉपर्टीज हैं, इतने पासपोर्ट के नाम की संख्या ये है, ये गलत हो सकता है, ये सब कुछ ही गलत हो सकता है। लेकिन वो हेमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ मानहानि का केस बाद में करती, पहले लोगों को बता देती कि ये देख लीजिए ऐसे ऐसे कर रहा है।
चुनाव के समय तो बल्कि उनको फायदा भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि उनके पास भी कहने को कुछ नहीं, इसलिए इसको अंदर करो, इसको परेड करो लोगों में। अब जब केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर दिया, तो लोगों में तो बढ़ा दिया ना, किसी सेक्शन में तो हुए होगा यार, सीएम को अरेस्ट किया, कोई बात तो होगी ना। सो इस रूप में ये जो है पुलिस तंत्र को, किसी पॉलिटिकल पार्टी जो शक्ति में है, जो पावर में है, सत्ता में है, वो जो पार्टी उसका जो प्रयोग कर रही है, वो प्रयोग नहीं है, वो दुरुपयोग है। सो ये दुरुपयोग जो कर रहे हैं, इससे हमारे प्रजातंत्र को नुकसान होता है। मेरी बड़ी बात यह है कि लोगों के तो कत्ल हो जाते हैं, तब नहीं ये इन्वेस्टिगेट करते। यही असम है जिसने पता नहीं कितने साल हो गए, और ये विश्वास शर्मा भी अभी असम से ही लीडर बनता है, भले ही कांग्रेस से बनता है, भले ही दूसरों से बनता है, या एनडीए से, लेकिन वहां के जो लोग हैं जिनको बोल दिया कि ये तो नागरिक नहीं है भारत के, तो उनका तो फैसला तक कर नहीं पाए। उनकी तो जीवन का सवाल है। यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं, दोष लगा दिया, फिर क्या, लोगों पे दोष तो लगते रहते हैं। दोष लगने से कोई दोषी तो नहीं ना हो जाता, ये तो आरोप है। आरोप लगने से दोषी नहीं बन जाता। सो इसलिए इससे ये जो पुलिस है, पुलिस बल का दुरुपयोग है, और अपनी जो एनडीए की नजदीकियां हैं किसके साथ, मुख्य चुनाव आयोग के पास, उसके उसका भी दुरुपयोग है। क्योंकि मुख्य चुनाव आयोग को ये बात पुलिस को बोलनी चाहिए थी कि बहुत बड़ी बात ना हो जब तक आपने ऐसे काम नहीं करने, क्योंकि चुनाव है। अब चुनाव के में ध्यान रखो, वहां तो इतना, क्या पता कोई ट्रक भर के नोटों का ले जा रहा हो, उसको निकाल दे, कोई नशे लेके जा रहा हो, कोई हथियार लेके जा रहा हो। पुलिस को तो वो काम बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं चुनाव में। और असम में तो, क्योंकि बहुत ज्यादा वो बॉर्डर स्टेट है एक किस्म की, उसमें तो इतना ज्यादा झगड़ा भी चलता रहता है। तो असम में तो भी पुलिस को बहुत ज्यादा सतर्क होना चाहिए। और पूरी का पूरे एक ही चरण में चुनाव हो रहा है वहां, बंगाल में तो चलो फिर भी 2 चरणों में हो रहा है। तो इसलिए अब 2 दिन पहले अगर पुलिस इस काम में लगी हुई है, तो पुलिस चुनाव कैसे करवाएगी? पुलिस को यही काम रह गया। इसलिए ये, इसको मैं अदरवाइज शायद मैं ना बोलता, इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक आम घटना नहीं है। ये कोई आपराधिक मामले के लिए जांच का मामला नहीं है। ये केवल और केवल, जो मेरे को लगता है, हर एक की कोई राय वक्री हो सकती है, जुदा हो सकती है, कि ये एक राजनीतिक बदलाखोरी है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए, हो सकता है पवन खेड़ा ने भी राजनीतिक लाभ के लिए कहा हो। हालांकि जितना मैं पवन खेड़ा को या रणदीप सुरजेवाला को, इनको सुनता हूं, इनके जो वक्ता हैं, वो बहुत खोजबीन करके आते हैं, लेकिन फिर भी गलती तो हो सकती है। मान जाहिर लो सी उनकी बात है, गलती। बिना किसी आधार के तो पवन खेड़ा ने इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में और गौरव गोगोई ने गुवाहाटी में तो नहीं कर दी थी बिना किसी प्रूफ के। और वही उनको भी मैं पता था कि अगर वो गलत बोलेंगे तो उनका क्या होगा। नहीं नहीं, वही मैं बता, नहीं नहीं, उनको ये केवल ये नहीं है। मैं गौरव गोगोई को सुनता रहता हूँ जब वो बोलते हैं सदन में। ये दोनों लोग ऐसे हैं, ये डर के नहीं बात करके कि यार हमारे से क्या करेंगे, ये वैसे ही सच बोलना चाहते हैं। पवन खेड़ा और गौरव गोगोई को मैंने कहीं ऐसे बात करते सुना ही नहीं, जो हमारे बहुत से पॉलिटिशियन करते हैं। वो तो बहुत, बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि गौरव गोगोई जब बात करते हैं सदन में, तो ऐसे लगता है यार कोई कोई बोल रहा है, कोई मैं कहूंगा स्टेट्समैन बोल रहा है, पॉलिटिशियन कम स्टेट्समैन। ये तो बात ही इतनी अच्छे तरीके से पेश करते हैं। तो फिर भी गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कहने को तैयार कि बिल्कुल गलती नहीं है, मान लो गलती हो भी गई हो, हालांकि वो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन उसका तरीका ये थोड़ा है। दूसरा, जब चुनाव संहिता लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है ना, और पुलिस उसके अंडर है, तो पुलिस उसके कहने के बगैर कैसे आ गई, ये बताए। जब वो वीडियो तक, क्लैरिकल तक बंगाल में बदली कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, 200-250 लोगों को ट्रांसफर कर दिया, उनके ज्वाइंट जो डिप्टी चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे स्टेट के 2, उनको ट्रांसफर कर दिया। तो भाई फिर ये पुलिस का डीजीपी कैसे यहाँ उसने पुलिस भेजी, कैसे वो आए, कैसे हुआ, क्या उनको और कोई काम नहीं है? इसका मतलब ये है, इसके अर्थ स्पष्ट नजर आ रहा है कि इन्होंने जानबूझ के
अपने विपक्षी दल को नीचे। अब हेमंता बिस्वा शर्मा का मैं सुन रहा था, बोलता है हम तो पूरा जीतेंगे, इनके पास तो कुछ नहीं है, हमारी पहले 94 सीट पे लोग बोलते थे, अब वो 98 99 पे आ गई, अभी और 100 से पार हो जाएगी। जो बोलने वाली बात प्रेस में, अगर आपकी भाई 100 से पार हो रही है, आपको इतनी जल्दी क्या है कि आप पवन खेड़ा को अरेस्ट करने आ रहे हैं कहीं और? पवन खेड़ा को तो बाद में भी अरेस्ट कर लेते। चार वैसे नहीं, तो लेकिन 9 तारीख को जो चोन बात हो आपने कही जाएगी। डॉक्टर गर्ग की इनको इतनी जल्दी क्या थी कि भाई पवन खेड़ा को आप आए उनके और उन इंक्रिमिनेटिंग डिवाइसेस आपको मिल गए, उसमें इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है, ये भी दावा कर रहे हैं। मंशा क्या लगती है, मंशा क्या गिरफ्तारी की थी कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था पुलिस को, और गिरफ्तारी 2 दिन पहले करेंगे तो फिर बाद में सब पूरे असम की जनता के सामने बोलेंगे कि देखिए ये झूठे थे और इनको हमने पकड़ लिया। यही ऑप्टिक्स क्या प्ले आउट करना था असली मंशा? देखिए ये तो एक था, मंशा तो यही है, पहले तो उनका आने का मंशा ही ये है, भले ही उसको प्ले आउट करना हो या ना करना हो कोई और तरीके से, ये राजनीतिक मंशा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये ऐसा काम है ही नहीं था जिसके लिए अभी वहां छापा लगाने की, वहां वो रेड करने की कोई जरूरत थी। क्योंकि सामने तो और बड़े काम हैं, हमारे पास बड़ी इमरजेंसी हो, कोई पेशेंट मर रहा हो, तो हम किसी के चोट लगे उसको देखते थोड़े जाएंगे। तो इसलिए ये पुलिस ने भी गलत किया है, ये चुनाव आयोग ने भी गलत किया है, और हेमंता बिस्वा शर्मा ने बतौर एक राजनीतिक नेता, अगर वो पवन खेड़ा का बहुत बड़ा अपराधी भी मानते थे, तब भी इस वक्त ऐसे नहीं करना चाहिए। हालांकि ये नहीं था उनका उद्देश्य, ही ये है कि लोगों को हम बताएंगे। अब अगर तो आपके पास 100 से पार होने वाली बात है, 94 भी कोई कम थोड़ो है, असम में तो 94 वाला भी सरकार बनाएगा, तो आपको इस झगड़े में लफड़े में पड़ने की क्या जरूरत थी? अभी बाद में कर लेते, जो भी करना है एक्सपोज कर देते। तो एक तो ये बात है, इसका मतलब ये है कि 9 तारीख को जो चोन होनी है, पवन खेड़ा को, केवल पवन खेड़ा को ट्रेड करने की बात नहीं है। पवन खेड़ा को पकड़ने का मतलब कांग्रेस पे हमला, कांग्रेस पार्टी के वहां जो गोगोई हैं, जहां और लोग हैं, उनको बताना देखिए इनका नेशनल स्पोक्स पर्सन है, जो इनका जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उसको हमने पकड़ लिया आपराधिक मामले में। ये केवल ये बात नहीं है, आपराधिक मामले में, जबकि वो अपराध अभी पता नहीं कब अपराध होगा। ऐसे झूठी एफआईआर दर्ज करके, मैंने जहां देखा, हमने एक एजिटेशन किया, ये आप सरकार वालों ने, किसी ने बोला कुछ, उस पर आपराधिक मामला दर्ज कर दिया, उसको अरेस्ट कर लिया, और फिर वो बोले हम बेल देंगे, हमने बोला हम बेल नहीं देंगे। 45 दिन बंदा अंदर रहा, हाई कोर्ट ने सुओ मोटो बेल दिया उसको कि नहीं, ये तो अब किसी ने कोई अर्जी नहीं दिया। सो इसलिए झूठी एफआईआर दर्ज कर देना, झूठा आपराधिक मामला दर्ज कर देना, किसी भी बात को तिरछम बना देना, ये तो पुलिस का आम काम है। पुलिस, मैंने तो कभी पुलिस को के बारे में तो पुलिस कमिश्नर ने क्यों बोला था कि पुलिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ गुंडास, जहां हम पंजाब में देखते हैं पकड़ के मार देते हैं लोगों को। सो पुलिस ने जो किया है, जो गणेश कुमार के, क्योंकि पुलिस गणेश कुमार के अधीन है, डीजीपी उसके अधीन है, तो गणेश कुमार भी इसमें दोषी है, पुलिस भी दोषी है, और इसमें जो विश्वास शर्मा ने कहा वो भी। लेकिन फिर भी पवन खेड़ा को ये चाहिए कि अब वो करता रहे हैं कहीं और से, पूरा उनकी कांग्रेस पार्टी या पवन खेड़ा खुद उसको छाया कर दे कि देखिए ये ठीक है, कोई एआई जनरेटेड नहीं है ये। क्योंकि मैं क्यों मान रहा हूं, आजकल एआई इतना काम करने लगी, कई दफा मोदी जी की ऐसी फोटोएं डाल देते हैं जो संभावना नहीं होती कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो डालते हैं। अच्छा, अब सरकार ने, आज ही मैं पढ़ रहा था, सरकार ने क्या बना दिया कि हम आईटी एक्ट के अंदर इनको सबको, आईबी के जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर करके, इनका सबका जो यूट्यूबर है, जो कोई ब्लॉग लिखता है, सबको अंदर करेंगे अगर कोई ऐसा एआई का यूज करेगा। भाई एआई का काम है मीम्स को भी, मीम्स हमारे संस्कृति का एक पार्ट है। अगर हम सीधी बात राजा को नहीं बोल सकते, हुक्मरान को नहीं बोल सकते, तो हम मीम के रूप में बोलते हैं, हम कार्टून बना के बोलते हैं, हमको ये चुटकुला सुनाते हैं। तो ये तो वो भी बंद कर रहे हैं, जीवन में कहने का तरीका होता है, सो वो तरीके भी बंद कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रजातंत्र है नीलू जी जी। कहीं जा रहा है, ये इन्होंने जानबूझ के किया है। पवन खेड़ा ने जो किया था उसका जवाब जो था वो राजनीतिक तौर पे देना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल कि देखिए बिल्कुल। ये दोष लगाएगा, बस इसके आगे नहीं नहीं, जाना चाहिए था, ये गलत किया है।
बिल्कुल। और अब मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर गर्ग कि कुल मिलाकर अगर बहुत संक्षेप में आप ये बताएं तो ये जो एक्शन था पुलिस का, असम पुलिस का दिल्ली आना, पवन खेड़ा को की छानबीन करना या छापेमारी करना, कुल मिलाकर तस्वीर लग क्या रही है? क्या खेड़ा की गिरफ्तारी को नुमाइश के रूप में पेश करना था? यही लगता है। नहीं नहीं, देखिए एक तो ये है कि जो बोल दिया, इन्होंने बता दिया कि हम झूठा केस बना रहे हैं। जब पुलिस वाला बोलता है हमें कुछ इनडिस्क्रिमिनेटिंग मिला है मटेरियल, उसको लैपटॉप में कैसे मिल गया? बोलता है जी जांच करेंगे, हमने उसके कागज सब कुछ ले लिया। इनडिस्क्रिमिनेटिंग क्या है? आजकल पेगासस से, इजराइल से इनकी दोस्ती है, पेगासस से डाल दिया था। वो सुधा भारद्वाज के कंप्यूटर में भी तो ऐसे ही डाला था। सो इसलिए आजकल किसी भी कंप्यूटर में कुछ कहाँ भी, जी, किसी भी लैपटॉप में, किसी भी उसमें डाल देना। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि एक तो उन्होंने बोली दी, दूसरा अगर वो फिजिकली भी होते तो पकड़ के, जा तो उनका उनकी इंसल्ट करना, उनकी पवन खेड़ा की इंसल्ट नहीं थी वो, उनको इस सॉर्ट ऑफ परेड करके लोगों को बताना कि देखिए कांग्रेस ये कर रही थी, हमने बदला ले लिया, हमने इसको ऐसा करने नहीं दिया, नहीं तो बड़ा नुकसान कर देते। किसी को भी पकड़ के टेररिस्ट बना देते हैं। अब तो हमारे बड़े बड़े नेता बोल देते हैं जब भी कोई बात करता है, ये खालिस्तानी बिल्कुल। है, ये पाकिस्तान का एजेंट है, ये अर्बन नक्सलाइट है, ये कपड़ों से पहचाने जाते हैं। जो नेता जिस पार्टी के ये कह सकते हैं कि आपका संदूर उतार लेंगे, आपका मंगलसूत्र बेच देंगे, तो आपकी गाय भैंस को ले जाएंगे, वो क्या नहीं कह सकते बड़े बड़े पदों पे। सो इसलिए हमें आज ये समझना होगा कि देश के प्रजातंत्र को बहुत बड़ा चुनौती है, और आप लोगों के लिए भी चुनौती है, क्योंकि जैसे जैसे ये जो सरकार आज तंत्र बन रही है, सरकार सरकार की बजाय एक ऐसा तंत्र बन रही है जो लोगों का जो गला है उसको दबाने के लिए तैयार है। वो भले ही कोई विपक्षी हो, भले ही बड़े नेता हों, भले ही छोटे हों, भले ही पत्रकार हों, भले ही कोई पब्लिक में बोलने वाले हों, पब्लिक स्पीकर हों, भले ही कोई और पद पे हों, या ऐसे ही गरीब भी हों, चाहे सबका गला दबाने को तैयार है सरकार। इससे हम जनता को लड़ना होगा, क्योंकि ये जो हमने ठीक। स्वतंत्रता दी थी वो लड़ाई करके दी थी, सबको पे आना होगा। कांग्रेस के लिए मैं कहूंगा कि उनको इस मामले में सड़कों पे आना चाहिए। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। धन्यवाद।